फाइनली गाइस हम लोग प्रेगनेंसी फोटोशूट कराने के लिए निकल चुके हैं। अक्का में सुरमा काला बुला दे लारे नी आज मैं इतना खुश हूँ कि अपने साथ एक नहीं बल्कि 10-12 शैम्पू लेकर नहाने निकल जाता हूँ और तो और कुछ ही देर में नहा के भी बाहर आता हूँ। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें आज प्रेगनेंसी फोटो शूट करना है। वैसे हमारे गांव वगैरह में नहीं करते हैं तो थोड़ी बहुत शर्म भी आ रहा है, बट कोई ना यार, आज कर लेंगे। और ये आइडिया मेरी कांची का ही है, तो देखते हैं हम लोग क्या कुछ होता है। खैर कहने वाले तो कहते रहेंगे, उससे पहले गरम गरम चाय की चुस्की लेते हैं, साथ में थोड़ा सा मुंह एंड में इसे इधर खाने लगा तो मेरी कांची हम सबके लिए खाना बनाने लगी और काफी टाइम मेहनत करने के बाद हमारा खाना पेट में जाने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन आज इतना गर्मी है कि हमें अपने पीछे फैन ला के खाना खाना पड़ रहा है और 2-3 दिन से ऐसा ही चलते आ रहा है। फिर हम लोगों ने जैसे ही खाना खाया तो मेरे पिताजी भी नमक का बोरिया लेके आ गए और इसे उतारने के लिए मैं भी साथ में गया। और ये इतना भारी था कि हम दोनों बाप बेटों ने मिलकर इसे उधर के साइड रख दिया। फिर मैं झोला के अंदर क्या है बोल के इसे अपने साथ ही ले चला तो इसके अंदर से निकला कुछ क्रीम बन जो पिताजी ने हमारे साथ साथ मम्मी के लिए भी लाया था। साथ में था एक जोड़ी चप्पल और ये निकला 1 लीटर सरसों का तेल। बट ये ना थोड़ा थोड़ा लीकेज भी हो रहा था और ये देखो ना बुक्कर को मिठाई आई नहीं कि खाना शुरू कर दिया। वैसे मैं इसको ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता है प्रेगनेंसी में बहुत कुछ खाने का मन करता है। फिर इसने पिताजी को भी खाना दिया और पिताजी इतना खा के अपने पुराने घर निकल गए तो हम दोनों भी होम टाउन जाने के लिए रेडी हो गए क्योंकि हमारे पास फोटोशूट कराने के लिए उतना अच्छा कपड़ा नहीं है। एंड यू नो कि हमें काफी सारे लोग कपड़े को लेकर भी जज करते हैं। अब देखो अक्सर हम लोग अपने घर में ही बैठ कर वीडियो बनाते हैं, तो क्या भाई कोट पेन पहन के बनाया क्या अपने घर में भी वीडियो? मतलब यार लोगों को इन सब के अलावा और कुछ काम ही नहीं है। वैसे मुझे हेट करने वाले बहुत ही कम लोग हैं जो मेरी तरक्की देख के जलते हैं। बाकी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे 100 में से 99% लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तो मैं इतना अच्छा वीडियो बनाता हूँ। और अब हम लोग टुक टुक का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही इसने 1-2 फोटोज भी क्लिक किया, देन फिर टुक टुक भी आ गया और इसी में चढ़ के हम रिलायंस शॉपिंग मॉल पे जा ही रहे थे कि हमें आधी रास्ते पे स्टाइल बाजार दिखी। फिर सोचा कि क्यों ना इसमें भी एक बार जाके देख ही लेते हैं। यही रहा इस शॉपिंग मॉल का नजारा जहाँ पे भर के कपड़े रखे हुए थे, लेकिन हमें उतना पसंद नहीं आया तो हम चले ऊपर की तरफ और यहाँ पे सिर्फ लेडीज का ड्रेसेस था। बट इस बार भी इसको पसंद नहीं आया क्योंकि इसे जिस टाइप का कपड़ा चाहिए था वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं था। फिर हमने डिसाइड किया कि अब चाहे जो हो जाए हम रिलायंस शॉपिंग मॉल पे ही चलते हैं और देखते ही देखते फाइनली हम वहाँ पे पहुंच भी गए जहाँ हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था। एंड सच कहूँ तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे क्योंकि इन्होंने हमसे बहुत ही अच्छे तरीके से बातें किया, साथ में इन लोगों ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े वगैरह भी दिखाया। और फाइनली यहाँ पर काफी सारा कपड़ा देखने के बाद इसको ये वाला पसंद आया। फिर ये कहने लगी कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ और फिर ये चली गई ट्रायल रूम पे। देखो तो सही कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ ये बात अलग है कि मैं ही अकेला देख रहा हूँ या फिर आप लोग भी देख रहे हो वो तो भगवान ही जाने, बट मुझे तो काफी अच्छा लगा इसलिए इसको पैक कराया। एंड हम चले ऊपर की साइड क्योंकि मुझे भी तो लेना है। फिर यहाँ पे आते ही मुझे देखी काफी सारी टी शर्ट जो बढ़िया तो बात थी, बट मुझे टी शर्ट पहनना उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने चूज किया इस शर्ट को जो थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर का था। लगभग मुझे ये शर्ट पसंद आ चुका था, बट जब मैंने इसे पहन के देखा तो मुझे उतना फिट नहीं हुआ और फाइनली मैंने अपना मन को चेंज करते हुए इस शर्ट को चूज किया। और जब मैं इसे पहन के आया तो मेरे साथ साथ मेरी कांची को भी ये पसंद आया तो मैंने इसको पैक करा लिया। तो अभी हम लोगों ने तो ले लिया, तो क्यों ना छोटी बहन के लिए भी कुछ ले लिया जाए, इसलिए यहाँ पर ये देख रही है। साथ ही हमें छोटे छोटे बच्चों के काफी खूबसूरत कपड़े भी दिखे। एडवांस में हमारे बच्चों के लिए। एंड अब हमारा बेबी भी होने वाला है तो हमें लेने का तो बहुत मन किया, बट मम्मी ने मना किया है, इसलिए हमने सिर्फ छोटी बहन के लिए कपड़ा देखा। लेकिन यहाँ ना उसके साइज के उतने अच्छे कपड़े नहीं थे और आधे तो खत्म भी हो चुके थे, इसलिए हमने सोचा चलो कोई दूसरा शॉप पे जाके देखते हैं। एंड फिर बिल भर दिया, साथ में दीदी बिल दिखाने को कहने लगी तो हमने इनको अपना बिल दिखाया और फाइनली हम यहाँ की ठंडी हवा छोड़ के बाहर निकल ही गए। और अब हमें लेना है एक स्लेट और चॉक पेंसिल, तो इसीलिए हम इन चच्चा के पास आए और ये देखो फाइनली इसे भी बाय कर लिया जो हमें फोटोशूट करते समय बहुत ही काम आएगा। फिर चलते चलते पेट में चूहा दौड़ने लगा तो मेरी कांची आइसक्रीम खाऊंगी कहने लगी एंड इसने ये वाला आइसक्रीम खाया तो मैंने चॉकलेट शेक खाया जिसे ठीक ठाक कह सकते हैं। फिर हमने दूसरी दुकान पे आके अमूल कूल खाया तो यहाँ से छोटी बहन के लिए चॉकलेट भी लिया, साथ ही मैंने लिया था ये वीकिंग काऊ वाला जूस जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि इसका टेस्ट ना बिल्कुल दवा जैसा लग रहा था, बट पैसा पड़ा है तो जैसे तैसे इसे खा के हम छोटी बहन के लिए कपड़ा देखने आए। और ये वाली दुकान से हमने ग्रीन कलर की टॉप ली तो ये वाला पैंट भी लिया। फिर हम चाव खाने होटल की तरफ जा ही रहे थे कि मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर अचानक से मिलता है।
बेचारा दूर से चिल्लाते हुए मेरे पास आया तो इससे मैंने थोड़ी बहुत बातें की। देन फाइनली हम लोग चाव खाने पहुंच गए। यहाँ से हमने एक प्लेट अपनी छोटी बहन के लिए पैक कराया तो हमने भी एक एक करके खाया और इसे खाने के बाद ना हमारा पूरा पेट भर गया। लेकिन यहाँ से निकलते कांची कहने लगी कि हम एक मोमो बनाने वाला स्ट्रीमर्स भी लेते हैं और यही पास में ये मिल भी गई जो बहुत ही छोटी मोटी सी थी एंड इसको हम लोग मोमो पकाने वाला भाड़ा भी कहते हैं। आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में क्या क्या कहते हो कमेंट में जरूर से बताना। एंड इसको हमने आई थिंक 600-700 कुछ रुपए में लिया था जो अभी मुझे प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है। बट इतना लेके भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ बल्कि इससे लेना था काफी सारा मैक्सी, क्योंकि यार हम रोज वीडियो बनाते रहते हैं तो बार बार एक ही मैक्सी को कितना दिखाता रहेंगे है ना। इसलिए यहाँ से इसने 2-3 मैक्सी खरीद लिया। देन फिर टुक टुक में चढ़ के फाइनली हम अपना घर के सामने उतर गए। ये देखो रिलायंस का झोला जो कि हमें 10 रुपए का पड़ा था और क्यों पड़ा बोल के मैंने जब पूछा तो वो लोग कह रहे थे कि हम एडवर्टाइजिंग नहीं करते अपने प्लास्टिक पे तो इसीलिए 10 रुपए पड़ता है। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और जब हम घर पहुंचे तो मेरी छोटी बहन हमारा इंतजार कर रही थी। फिर इसको मैंने सारा सामान दे दिया तो ये सबसे पहले मोमोज बनाने वाला बर्तन को ही देखने लगी एंड फिर जाके ये अपना कपड़ा पहन के आई जो इसको काफी अच्छी तरीके से मैच हुआ और हुए भी क्यों ना, जो कि मेरी बहन है इतनी सुंदर। फिर मेरी मौसी की बेटी भी आ गई और इसको कांची ने चॉकलेट दिया तो साथ ही मैंने इन दोनों को भी बुलाया और ये लोग चॉकलेट खाते हुए यहाँ पे आराम से खेलने लगे। और ये नेक्स्ट डे यानी कि आज हमें फोटो शूट करना है इसलिए हम दोनों इस फ्लैट पे 7 मंथ कंप्लीट टू बी मॉम ये सब वगैरह वगैरह लिख रहे हैं, लेकिन ना इसका सही से हो रहा है ना ही मेरा। सच कहूँ तो हमने स्लैट की ऐसी की तैसी कर दी और फाइनली जाके मैंने कुछ हद तक तो लिख लिया बट ये उतना अच्छा नहीं हुआ यार। खैर इसे लिखने के बाद हम दोनों ही रेडी होने लगते हैं और हमने सोचा था कि हम दोनों कपड़ा चेंज कर करके बहुत सारी फोटोज क्लिक करेंगे बट आज इतना गर्मी था ना कि हमने इसे भी बड़ी मुश्किल से पहना। फाइनली गाइस हम लोग प्रेगनेंसी फोटो शूट कराने के लिए निकल चुके हैं एंड यहाँ पर मेरा ड्रेस तो पूरा का पूरा मैच हो गया। ये देख सकते हो पैंट भी मैच हुआ है, शर्ट भी मैच हुआ है और इसका भी मतलब मैच हो रहा है, मतलब हम दोनों का ही पूरा का पूरा मैच हो रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग प्रेगनेंसी फोटो शूट कराते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और ये रहे हमारे कैमरामैन जिन्होंने हमारा शादी का भी फोटो शूट किया था और इनका घर पास में ही है तो अक्सर मैं इनको बुलाता रहता हूँ और यही रहा वो लोकेशन जहाँ हम फोटो शूट करने वाले। और हमारा सबसे पहला पोस्ट ये वाला था। सच कहूँ तो बहुत हंसी भी आ रहा था बट जैसे तैसे हमने फोटो शूट करा लिया। फिर इसने कुछ सिंगल फोटोज भी लिए जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, मतलब मैं आपको सारा का सारा फोटो एंड में ही दिखाऊंगा। फिर हम दोनों ने इस पेड़ में भी फोटो उठाने के बारे में सोचा बट मुझे ना पोस्ट देना ही नहीं आ रहा था। बस हम लोग गूगल में देख देख के पोस्ट दे रहे थे एंड हमने ये वाला स्टाइल में भी 2-3 फोटोज क्लिक किया। शादी करने से पहले भी इतना नहीं देखा था जितना शादी करने के बाद देख रहा हूँ। फिर हमने एक वीडियो भी शूट करने के बारे में सोचा लेकिन भैया पोपट हो गया। साइकिल और अब फाइनली हमारा फोटो शूट हो चुका है, चलो आप भी देख लो।